Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we'll do the question number 2 and 3 from chapter The Fun They Had from your book The Fun They Had. So let us start the question and answers. तो second question इसमें है answer the following with reference to the story और sentence क्या है. पहला sentence है I would not throw it away. तो इस sentence के regarding first question है who says these words. तो इसका आंसर रहेगा टॉमी सेज इट. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डज इट रेफर्स टू. तो इट रेफर्स टू द टैली बुक. जो टैली बुक थी उसके बारे में उसने बात की थी. नंबर 3 इज व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड बाय द स्पीकर. कि जो टैली बुक है इसका जो कंपैरिजन है किसके साथ किया गया है. स्पीकर कौन है, टॉमी, और उसने टेली बुक का जो कंपैरिजन है किसके साथ किया है. इट इज़ बीइंग कंपेयर्ड विद द रियल बुक. उसका इसने कंपैरिजन किया है टेली बुक का विद रियल बुक जो असली किताब होती है उसके साथ. एंड नंबर 2 इज़ श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर. कि हाँ बिल्कुल उनके पास एक टीचर तो होगा लेकिन ये एक रेगुलर टीचर नहीं होगा. इट वॉज अ मैन, यह एक आदमी होगा. ठीक है, तो ये शब्द जो थे वो किसने कहे थे. हु डज दे रेफर टू. ये जो दे वर्ड आया इसमें तो ये किसके लिए यूज़ किया गया है. तो दे रेफर्स टू टॉमीज ग्रैंडफादर. श्योर दे हैड अ टीचर. क्वेश्चन है श्योर दे हैड अ टीचर कि उनका एक अध्यापक होता था बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर. लेकिन ये रेगुलर टीचर नहीं था यानी कि मैकेनिकल टीचर नहीं था. इट वाज अ मैन, ये आदमी था. तो हु डज दे. तो इस सेंटेंस में जो दे वर्ड आया है वो किसके लिए यूज़ किया गया है. दे रेफर्स टू टॉमीज ग्रैंडफादर. तो दे वर्ड जो है वो टॉमी के दादाजी के दादा के बारे में यूज़ किया गया है. अब इसी स्टेटमेंट के बारे में सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डज रेगुलर मीन हेयर. तो रेगुलर हेयर मीन्स हु इज़ प्रेजेंट डेली एंड इज़ नेवर एब्सेंट. रेगुलर का मतलब है कि जो डेली प्रेजेंट होता है और कभी भी अनुपस्थित नहीं होता है. व्हाट इज़ इट कंट्रास्टेड विद. और इसका कंट्रास्ट किसके साथ किया गया है. इट इज़ कंट्रास्टेड विद अ टेलीविजन टीचर. और इसका कंट्रास्ट जो है वो टेलीविजन टीचर अर्थात मैकेनिकल टीचर के साथ किया गया है. अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आती है. इसमें आपने कुछ एक क्वेश्चंस के रिप्लाई करने हैं. आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स. तो हर एक प्रश्न का उत्तर आपने कितने शब्दों में देना है. 30 वर्ड्स में. व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो मार्गी और टॉमी जो थे उनके टीचर किस तरह के थे. या डिस्क्राइब द टीचर्स मार्गी एंड टॉमी है. दोनों तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है. तो इसका आंसर रहेगा दे हैड मैकेनिकल टीचर्स इन फॉर्म ऑफ टेलीविज़न और कंप्यूटर टीचर. तो उनके मैकेनिकल टीचर थे. मैकेनिकल टीचर किसको कहा, टेलीविज़न को या कंप्यूटर को. ठीक है. इट वॉज द ईयर 2157. ये 2157 का साल था. साइंस हैड रिप्लेस्ड मैन टीचर विद कंप्यूटर टीचर्स. तो जो साइंस थी उसने मैन टीचर को साथ किसके साथ कंपेयर कर दिया था, कंप्यूटर टीचर के साथ. कंप्यूटर टीचर के साथ क्यों रिप्लेस किया था, क्योंकि जो ऑनलाइन टीचिंग थी या वर्चुअल क्लासरूम थे वहाँ पे जो कंप्यूटर टीचर या टेलीविज़न टीचर्स ही होते थे. वाई डिड मार्कीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. अब जो मार्की की ममा थे उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया था. हमने स्टोरी पढ़ी हुई है तो उन्होंने क्यों बुलाया था. शी हैड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज मार्कीज मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग ट्रबल इन इट्स ज्योग्राफी सेक्टर. उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था वो कहाँ पे जो था एक ट्रबल क्रिएट कर रहा था ज्योग्राफी सेक्टर में. और वो सेक्टर में जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी. इट हैड बीन टू क्विक. कि ये जो सेक्टर था वो बहुत जल्दी जो था मार्की से प्रश्न जो था वो
पूछ रहा था मार्गी कुड नॉट फॉलो इट, और मार्गी जो थी उसको फॉलो नहीं कर पा रही थी। फॉलो क्यों नहीं कर पा रही थी? क्योंकि जो उसका मेंटल एज था उसके कंपैरेटिवली जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर था वो बहुत फास्ट टीच कर रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड ही डू। अब काउंटिंग इंस्पेक्टर ने क्या किया जब उसे बुलाया गया? ही विजिटेड मार्कीज होम, वो मार्गी के घर गया। ही टुक अवे द मैकेनिकल टीचर, और उसने मैकेनिकल टीचर यानी कि उस कंप्यूटर को उठाया और एक तरफ ले गया। ही सेट इट्स ज्योग्राफी लेवल इक्वल टू मार्कीज मेंटल लेवल, और अब इसने क्या किया कि जो इसका ज्योग्राफी लेवल था उसको मार्गी के मेंटल लेवल के साथ जो था सेट कर दिया था। अब ट्रबल यही आ रहा था ना कि जो ज्योग्राफी का सेक्टर था वो बहुत क्विक जा रहा था और मार्गी उसको फॉलो नहीं कर पा रही थी। तो काउंटी इंस्पेक्टर ने उसको उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग सेट कर दिया। इट वॉज देयर बिफोर मार्कीज, और अब ये मार्गी के बिल्कुल सामने था, टू लर्न फ्रॉम, जिससे कि वो सीख सकती थी क्योंकि अभी उसका लेवल मार्गी के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग सेट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन जियोग्राफी, की जो मार्गी थी वो जियोग्राफी में क्यों जो था एक बुरा जो था प्रोग्रेस दिखा रही थी। व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर, और काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी कैसे हेल्प की? पहले भी हम कह चुके हैं कि जो मार्गी का मेंटल लेवल था उससे जो कंप्यूटर टीचर था, जो उसका मैकेनिकल टीचर था, उसमें जो ज्योग्राफी का सेक्टर था वो बहुत ही क्विक सेट कर दिया गया था। यही दिक्कत आ रही थी ना, इसीलिए तो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था। तो वो मार्गी हैड बीन डूइंग बैडली, मार्गी जो थी वो बहुत बैड परफॉर्म कर रही थी बिकॉज द ज्योग्राफी सेक्टर हैड बीन टू क्विक फॉर हर टू फॉलो, क्योंकि ज्योग्राफी का जो सेक्टर था उसके लिए फॉलो करना बहुत जो था उसके हिसाब से तेज़ था। मार्गिस मेंटल लेवल वाज नॉट इन ट्यून विद इट, और उसका जो मेंटल लेवल था वो उसके साथ मैच नहीं कर रहा था, वो उतना अच्छे से ग्रास्प नहीं कर पा रही थी। द काउंटी इंस्पेक्टर केम, काउंटी इंस्पेक्टर आया। ही चेक द मैकेनिकल टीचर, और उसने मैकेनिकल टीचर को देखा, एग्जामिन किया। देन ही रीसेट द मैकेनिकल टीचर्स मेंटल लेवल, फिर उसने मैकेनिकल टीचर का मेंटल लेवल दोबारा से सेट किया, किसके लेवल के अकॉर्डिंग? इक्वल टू दैट ऑफ मार्गी, मार्गी के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग। What had once happened to Tommy's teacher, टॉमी की टीचर को क्या हुआ था? The history sector of Tommy's mechanical teacher had once blanked out completely, एक बार टॉमी के मैकेनिकल टीचर में भी प्रॉब्लम आई थी, और क्या हुआ था कि जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया था। सो दे टुक इट अवे, इसलिए उन्होंने क्या किया, इस मैकेनिकल टीचर को एक तरफ ले गए फॉर नियरली अ मंथ, एक मंथ के लिए। टॉमी रिलैक्स्ड फॉर दैट पीरियड, और उस एक मंथ में टॉमी ने अच्छे से रिलैक्स किया विदाउट एनी वरी, किसी भी चिंता के बिना। डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज, क्या मार्गी जो थी वो रेगुलर डेज और आवर्स जो थे उसके फॉर स्कूल के लिए, क्या मार्गी जो थी उसका जो स्कूल था वो रेगुलर डेज में था और रेगुलर आवर्स के लिए था? इफ़ सो, अगर ऐसा था वाई? या फिर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, कि क्या मार्गी के स्कूल के लिए रेगुलर डेज और आवर्स थे? वाई, क्यों, और वाई नॉट, या फिर क्यों नहीं? यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज, हाँ मार्गी के लिए जो रेगुलर डेज एंड आवर्स थे जिस स्कूल में वो पढ़ती थी, और स्कूल कौन सा था उसका, उसके रूम के अगले रूम जो था उसके वो उसका क्लासरूम था। इट इज़ क्लियर इन हर मदर्स कॉलिंग हर टू स्टडी देन, स्टडी किसको बोलते हैं? जहाँ पे बैठ के स्टडी की जाती है, स्टडी रूम को बोला जाता है। और इसीलिए कहते कि
ये इससे साबित होता है कि उसकी मम्मा ने उसको स्टडी में जाने के लिए बोला था. टॉमी हैड बीन टू हर हाउस देन, और टॉमी तब उसके घर में था. हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. जो टॉमी था उसने पुराने तरह के स्कूल को किस तरह से डिस्क्राइब किया था, बताया था. ही डिस्क्राइब्स दैट दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग. वो डिस्क्राइब करता है कि उनकी एक स्पेशल जो इमारत होती थी. ऑल द किड्स वेंट देयर. सारे बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे. दे लर्न द सेम थिंग. और वो एक सी जो बातें थी वो सीखते थे. दे हैड टीच अदर इन दैट. और जो भी वो वहाँ पे सीखते थे उसमें वो एक दूसरे की मदद करते थे. दे लाफ्ड एंड शाउटेड इन द स्कूल यार्ड. और वो क्या करते थे कि जो स्कूल का प्रांगण था वहाँ पे वो खूब ज़ोर ज़ोर से हंसते थे और चिल्लाते थे. दे सेट टुगेदर इन द क्लासरूम. और वो स्कूल रूम और वो स्कूल की कक्षा में एक साथ जो थे वो बैठते थे. दस दे हैड अ ग्रेट फन टुगेदर. और इस तरह से वो एक दूसरे के साथ बहुत मज़े करते थे. Next question is, how does he describes the old kind of teachers. कि जो पुराने टीचर्स थे वो किस तरह के थे, वो कैसे डिस्क्राइब करता है. He describes the old kind of teachers by saying that they did not live in house. वो डिस्क्राइब करता है कि जो पुराने तरह के टीचर थे ना वो घर में नहीं रहते थे. जैसे कि मैकेनिकल टीचर घर में ही रहता था हर वक्त. They had a special building. और उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी. दे वेंट देयर. वो वहाँ पे जाते थे. जैसे आपके टीचर्स आपके स्कूल में आते हैं, आपके स्कूल की एक बिल्डिंग है. दे गेव द बॉयज़ एंड गर्ल्स होमवर्क. जिस तरह से आपके टीचर्स आपको होमवर्क देते हैं उसी तरह से ओल्ड डेज़ के टीचर्स भी जो थे उनको जो होमवर्क देते थे. दे आस्क्ड देम क्वेश्चंस. वो उनको क्वेश्चंस भी पूछते थे, प्रश्न भी पूछते थे. दे वर ह्यूमन बीइंग्स. और वो इंसान होते थे. ठीक है. तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3. सो हमने ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स कर लिए हैं. और आई होप कि आपने ये वीडियो जो था एंड तक देखा होगा और आपको ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स समझ आ गए होंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ और उनकी एक्सप्लेनेशंस के साथ. टिल देन गुड बाय. हैव अ नाइस टाइम.